ओम शांति। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले वो विषय है मनसा सेवा। और अगर कोई आत्मा 30 दिन तक भी सच्ची रीति से अगर मनसा सेवा कर लेती है तो उसके पुरुषार्थ में तीव्र गति आ जाती है। उसके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी तकलीफ है, जितने भी विघ्न है, वो ऐसा लगेगा कि मैजिक की तरह गायब हो जाते हैं। लेकिन मनसा सेवा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक उसकी विधि नहीं पता होती है तब तक मनसा सेवा हो ही नहीं सकती है। मनसा सेवा को समझना होगा और ये प्रैक्टिकल है। अगर कोई आत्मा मनसा सेवा की विधि को समझ लेता है तो समझ लेना उसके जीवन में उसी समय से बाप समान स्थिति बनना चालू हो जाता है। बाप समान स्थिति का अर्थ क्या है? बाप यहाँ पर सेवा करने के लिए आया है। सुख का सागर है, शांति का सागर है, आत्मा परमात्मा वो ज्ञान तो आपको हो गया और बाप समान आप बनना चाहते हो। लेकिन बाप ने तो इतनी सारी आत्माओं की सेवा कर ली। विश्व परिवर्तन करने के लिए बाप ने कहा मैं तो सर्वेंट हूँ, तुम लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ। लेकिन क्या बाबा की तरह हम आत्माओं ने मनसा सेवा की है? क्या हम आत्मा ने सेवक बनकर, सर्वेंट बनकर क्या किसी आत्माओं की सेवा की है? अंदर ज्ञान बहुत हो गया लेकिन प्रैक्टिकल में परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसका कारण ही है क्योंकि आपको मनसा सेवा की विधि भी नहीं पता है और आप कर भी नहीं पाते हो। आम भाषा में तो देखा जाए तो दिन भर में किसी के लिए कुछ कह दिया, प्रकृति के लिए कुछ 2-4 लाइनें बोल दी तो समझ लेते हैं कि मनसा सेवा हो गई। अगर आपको मनसा सेवा आ जाती ना तो आज आप आत्माएं इतनी नंबर 1 पुरुषार्थी होती, अंदर दिव्य बुद्धि आपकी जबरदस्त काम करने लग जाती। तो चलो बिना देरी किए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कि मनसा सेवा आखिर में है क्या, करनी क्यों जरूरी है? अगर आपने मनसा सेवा नहीं करी तो लॉस क्या है, मनसा सेवा करी तो फायदा क्या है, इस बात को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो मनसा सेवा का अर्थ क्या है? आपने जीवन भर कई जन्मों से अपने मन से लोगों को बहुत सारे जाने अनजाने में दुख दिए हैं। कोई तो विकर्म है। सबके दिलों पर, हृदय पर अपने फिंगरप्रिंट जो छपे हैं, निशान छपे हैं दुखों के, कि किन किन लोगों को दुख दिया है। वो निशानों को मिटाने का साधन है मनसा सेवा। यानी जब हमने अनेक जन्मों तक कई बार जाने अनजाने में लोगों का दिल दुखाया, यानी अपने मन से ऐसे संकल्प किए, ऐसे विचार किए मानो किसी के लिए बद्दुआ हो। क्षणिक में पता नहीं गुस्से में हम क्या क्या बोल देते थे लोगों को कि तेरा ऐसा हो जाए, तेरा वैसा हो जाए। कितने तरह के ऐसे संकल्प किए हैं जिसकी वजह से आज वही दुखों के कारण, ऐसे विचारों के कारण आज आत्मा दुखी हो रही है, परेशान होती जा रही है। इसका कारण ही है क्योंकि उसने मन से सभी लोगों को दुख दिया है। तो अब वो अपने दुखों से बाहर कैसे निकले? तो सिंपल सी बात है, जब मन के द्वारा लोगों को तुमने दुख पहुंचाया है तो आज तुम दुखी हो। अब 30 दिन तक, अगले 30 दिन का टारगेट है कि अगर अपने मन से सबको सुख पहुंचा देते हो तो 30 दिन के अंदर जिंदगी बदल जाएगी। यह बात मैं अंदर के आत्मविश्वास से नहीं कह रहा हूं, पिछले कई समय से हमारे ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं उनकी जिंदगी में जो बदलाव आया है, उनके अंदर व्यक्तित्व में, सांसारिक परिस्थितियों के अंदर जो बदलाव आया है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये स्वाभाविक बात है, नेचुरल बात है। बाबा क्यों मनसा सेवा करता है? क्योंकि शरीर से तो आप थोड़ा सा भागादौड़ी कर सकते हो, लेकिन शरीर के द्वारा जो दुख दिए वो शरीर की बात रह गई। लेकिन जिनका मन से तुमने दुख दिया है, विचारों के द्वारा दुख दिया है, उनको पूरा सुख में बदलने का तरीका मनसा सेवा आपके समक्ष आ गया है। आप बहुत भाग्यशाली आत्मा हो जो ये वीडियो सुन रहे हो, क्योंकि आपकी जिंदगी में रियली कह रहा हूं, जिसको चमत्कार कहते हैं, इस यहाँ की भाषा में वो चमत्कार आपके साथ होने वाला है। तो आप रेडी हो ना? समझ में आया होगा आपको कि मनसा सेवा क्यों करनी है। तो जैसे ही आप मनसा सेवा चालू करोगे 30 दिन तक कैसे करने वो विधि बताई जाएगी। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको फिक्स 10 मिनट तक का समय मिलेगा कि आपको इस तरीके से करना है। खाली आप अभी मन से ये पक्का करो कि मनसा सेवा क्यों करनी है, वो बात आप तक पहुंचाई जा रही है। दूसरी मनसा सेवा करने का कारण यही है कि जो आत्मा मनसा सेवा करेगी उसका मन ऑटोमेटिक शक्तिशाली बन जाता है। आप जाने अनजाने में कहते हो कि जानते हो सच बोलना है, जानते हो अमृत वेला करना है, जानते हो श्रीमत पर चलना है, जानते हो कि मुझे बाबा की याद में रहना है, लेकिन आप वो कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति नहीं है। जैसे एक शराबी है, उसको पता है शराब पीने से नुकसान होता है। सिगरेट पीने वाले को पता है, ऊपर लिखा रहता है कि सिगरेट पीने से नुकसान होता है, लेकिन वो सिगरेट इसलिए नहीं छोड़ पाता है, वो शराब इसलिए नहीं छोड़ पाता है क्योंकि उसके अंदर वो आत्मबल की कमी होती है। तो मनसा सेवा अगर
30 दिन तक हमारे साथ ग्रुप में जुड़कर अगर आपने कर लिया तो ये वादा है कि मन आपका इतना पावरफुल हो जाएगा कि व्यर्थ संकल्प से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि या तो मन में सुख बैठता है या दुख बैठता है। तो जैसे ही आप अच्छे विचार करोगे, अच्छे संकल्प करोगे, आपके मन में शक्ति आ जाएगी, आपके मन में पावरफुल हो जाएगा, आपकी स्थिति पावरफुल हो जाएगी, तो फिर आपके अंदर नकारात्मक विचार आना बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इसलिए मनसा सेवा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तीसरी बात बताते हैं। अभी तो मनसा सेवा के फायदे बता रहे हैं, क्यों करना जरूरी है, कैसे करना है, उसकी ट्रेनिंग पूरी चल रही है। ओके, तो तीसरी बात जिसकी वजह से हमें मनसा सेवा करनी है, जिसकी वजह से हमें मनसा सेवा करने से जो फायदा होगा वो होगा आदत। आदत समझते हो क्या होता है? जब 30 दिन तक लगातार मनसा सेवा करते हैं तो मन को आदत हो जाती है अच्छे विचार करने की, मन को आदत हो जाती है अच्छा सोचने की, मन को आदत हो जाती है अच्छा बोलने की। क्योंकि जो सोचेंगे वही तो बोलेंगे, और जब अच्छा बोलेंगे तो कर्म भी अच्छे होने लग जाते हैं, और कर्म अच्छे बन गए तो संस्कार भी अच्छे बन जाते हैं, और जब संस्कार अच्छे बन जाते हैं तो फिर आपका घर कैसे रहता है? आपका घर तो मंदिर बन जाता है। आपका घर, कहते हैं कि सत्युग का स्वर्ग अभी अनुभव करना है। अगर इस मनसा सेवा को 30 दिन तक भी करके अनुभव कर लिया तो फिर से बता रहा हूं कि आपका घर नहीं रहता, क्योंकि घर तो पत्थरों से बनता है, लेकिन जिस घर के अंदर ऐसी शुभ संकल्प वाली बातें चलती है वो घर नहीं और मंदिर बन जाता है। तो यह है मनसा सेवा का फायदा। चौथा फायदा मनसा सेवा का है कि आपके आसपास का वायुमंडल बदलने लगेगा, आपके अंदर इतनी पावरफुल शक्ति आएगी कि आपका कोहरा मंडल भी ऐसा लगेगा। आपके पास आने वाली आत्माएं जो होंगी उनको अनुभव होगा कि कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह विशेष आत्मा है। छठा फायदा होगा कि आप बार बार सोचते हो कि मैं आत्मा हूं लेकिन अनुभव क्यों नहीं होता, मैं आत्मा हूं लेकिन अनुभव क्यों नहीं होता, मैं आत्मा हूं लेकिन अनुभव क्यों नहीं होता। इसका कारण है आपका मन जो है, बादल जो है आकाश के सामने, मन रूपी बादल, दुख रूपी बादल, व्यर्थ रूपी जो बादल है अब बरस जाएंगे, यानी बादल हट जाएंगे, क्योंकि उस बादलों पर मनसा सेवा के वाइब्रेशन पड़ने वाले। जैसे ही बादल हटेंगे आकाश दिखने लगेगा। आकाश का अर्थ क्या है? आत्मा आकाश की तरह है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, यानी आत्मा के अंदर जो गुण है वो बाहर आने लगेगा। और लास्ट जो कारण है जिसकी वजह से हमें मनसा सेवा करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा मनसा सेवा करने का जो फायदा वो क्या है कि लास्ट चीज वो यह है कि आत्मा इस दुनिया में आती ही क्यों है? आत्मा तो भरपूर है, आत्मा इस धरती पर आई है देने के लिए, और उसका मेन जो कर्तव्य है, मेन जिम्मेदारी है, मेन जो रोल है आत्मा का वो यही है कि संसार में वो बांटने के लिए आती है। और जब वो बांटने का काम करती है तो वो सदा सुखी रहती है, उसको कोई दुख अशांति का अनुभव नहीं करना पड़ता है। आत्मा अलग अलग अनुभवों से गुजरती है ना, तो उसके सारे अनुभव बढ़िया रहते हैं। और जब द्वापर युग से लेने का काम करती है तो दुख आता है। तो हम वापिस वह काम करना चालू कर रहे हैं, हम देने की भावना, सत्युग त्रेतायुग के जो हमारे ओरिजिनल संस्कार है वह है सबसे प्यारे संस्कार। तो तुम देने का काम करना चालू करने वाले हो, यानी तुम्हारा सत्युग के अंदर ऊंचा पद पाना निश्चित हो जाता है। जिस पल तुम ये निर्णय लेते हो कि आज से मुझे मनसा सेवा करनी है, उसी पल से तुम्हारा ऊंचा पद निश्चित हो गया, पक्का हो गया, कोई हटा नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा की शक्तियां बाहर प्रकट होने लगती है। कितना भी ज्ञान योग कर लो, कितना भी कुछ कर लो, अगर तुमने सेवा नहीं करी तो समझ लेना कोई पद नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि खाली अंदर अंदर तक तुम कर रहे हो। उसको तो एक ही कहावत में कहेंगे कि जंगल में नाचा मोर किसने देखा। तुमने अंदर आत्मा की स्थिति क्या है, तुमने अंदर क्या किया है, उसको प्रकट करने के लिए तो तुम्हें शरीर दिया है, उसको प्रकट करने के लिए तो तुम्हें यहाँ पर ड्रामा में उतारा गया है, इसी को प्रकट करने के लिए तो तुम्हें रोल दिया गया है। तो तुम्हें सुख, शांति, आनंद, प्रेम को अनुभव कराना है, इस शरीर के द्वारा, शरीर के द्वारा अभिव्यक्त कराना है। तो यह सब कुछ संभव है मनसा सेवा के द्वारा। अब हमारे ग्रुप में कौन जुड़ सकता है, इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, क्योंकि हमारे ग्रुप में वो आत्माएं नहीं चाहिए जो खाली ऊपर से कहती है कि हमें मनसा सेवा करनी है। वो आत्माएं इधर कुछ भी काम की नहीं है। इस ग्रुप में वही आत्माएं अपना व्हाट्सएप नंबर पे यस लिख करके भेजे जो आत्माएं सच्चे दिल से सेवा करना चाहती है, सच्चे दिल से लोगों की मदद करना चाहती है, जो आत्माएं अंदर से चाहती है कि मुझे मनसा सेवा करनी है और श्रेष्ठ भाग्य बनाना है, अपनी मुसीबतों से मुझे छुटकारा पाना है। तो मैं यह सेवा 30 दिन तक बहुत अच्छे से करूंगी, क्योंकि जो 30 दिन तक अच्छी सेवा करेगी वो आत्मा, उसको फिर आगे मौका मिलेगा।
ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले उन्हीं आत्माओं को लिया जाएगा जो तैयार है मनसा सेवा करने के लिए, जिसके अंदर प्रश्न है क्या क्यों कैसे, वो इस ग्रुप में ना जुड़े, क्योंकि प्रश्नों का समाधान करने का समय गया। एक बार एक अंधे के सामने, एक अंधा व्यक्ति था, उसके सामने कोई अंधे व्यक्ति ने बोला कि मुझे बहुत भूख लगी। उसको दोस्त को बोला रात का टाइम हो गया, तो अंधे को बोला कि कहीं तो कुछ खाने के लिए लेकर आ जा, कहीं से तो कुछ लेके आ जा, मुझे भूख लगी है। तो दोस्त ने क्या किया कि चल मैं घूम के कहीं से तो तेरे लिए कुछ लेके आता हूं। दोस्त जब गया तो वहां पर कुछ नहीं मिला आसपास में, तो एक खीर लेकर आया, एक घर खुला था, उसने उसको खीर दे दी। खीर लेकर जैसे ही अंधे के पास आया, अंधे को पूछा कि ले भाई मैं तेरे लिए खीर लाया हूं, बड़ी मुश्किल से लाया हूं। अंधा कहता है खीर खाऊं तो खाऊं कैसे, पहले ये तो बता कि खीर होती कैसी है। अरे दोस्त ने बोला बड़ी मुश्किल से 2 घंटे से ढूंढ के तेरे लिए खीर लाया हूं, तू खा ले, क्यों प्रश्न पूछता है। नहीं, अंधे ने बताया खाली ये मुझे बता दे कि खीर होती कैसी है। तो दोस्त ने बताया खीर सफेद होती है। अंधा फिर टेंशन में, अगर सफेद होती है तो सफेद कैसा होता है। दोस्त ने बोला सफेद बगुले जैसा होता है। दोस्त ने फिर कहा क्यों प्रश्न पूछता है, खा ले खीर, लेकिन बताया नहीं सफेद अगर बगुले जैसा होता है तो बगुला कैसा होता है वो एक बार मुझे बता दे। तो दोस्त ने बिल्कुल हाथ ऐसा ऊंचा करके, हाथ टेढ़ा करके बतख जैसी आकृति बनाई और उसको बोला कि ऐसा होता है बतख। तो अंधे ने उस हाथ की आकृति जो बतख की बनाई थी उसके ऊपर हाथ लगाया और बोले इतना टेढ़ा, इतना मुश्किल होता है, खीर इतनी टेढ़ी मेरे गले में अटक जाएगी। उसने लात मार दी। तो कहने का अर्थ है कि वो तो इतना बड़ी दूर से इतनी अच्छी खीर उसके लिए लाया था, लेकिन उसके प्रश्न इतने ज्यादा थे कि वो खीर भी उसके पास से चली गई। तो यहाँ पर वही मनसा सेवा में ग्रुप में ज्वाइंट हो सकते हैं जिसके अंदर प्रश्न नहीं है। ज्यादा प्रश्न करेगा, ऐसा नहीं तो वैसा नहीं तो वैसा नहीं तो फिर इतना समय नहीं है, फिर वो मनसा सेवा की अमृत रूपी खीर को वो तोल देगा, वो उसका भाग्य। तो यहाँ पर वही आत्मा आएंगे जिसके अंदर क्या क्यों कैसे है ही नहीं, वही आत्माएं आएंगी। दूसरी आत्माएं कौन सी इसके अंदर आएगी, क्योंकि एक मौका मिला है तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने का। यह एक ऐसा पुरुषार्थ है जिस पुरुषार्थ के द्वारा सारे पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएंगे। यहां पर वही आत्मा चाहिए जो दूसरे का दिमाग ऑफ हो उसको ऑन कर दे। ऑफ को ऑन करना यही तो मनसा सेवा है। सच्चा ऑफिसर कौन होता है, जिसके दिमाग ऑफ है उसको ऑन कर दे, यानी आत्मा की लाइट को जगा दे। तुम मनसा सेवा के ग्रुप में लीडर बनना चाहते हो तो पहली ट्रेनिंग तुम्हारे लिए ही है कि तुम्हारा खुद का दिमाग ऑफ होगा, तुम्हारा खुद का मन बुद्धि ऑफ होगा, तो दूसरे का दिमाग ऑन कैसे करोगे। तो तुम्हें संपूर्ण भरोसा, संपूर्ण विश्वास अपने आप पर करना है कि मैं आत्मा पूरी मनसा सेवा कर सकती हूँ, रोज 10 मिनट में बैठ सकती हूँ। पक्का। तीसरा जो मनसा सेवा ग्रुप के लिए जो आत्माएं चाहिए उसके अंदर तीसरी विशेषता चाहिए, जो विशेषता है एकदम अलर्ट आत्मा, एकदम उमंग उत्साह वाली आत्मा। यानी जो आत्मा खाट से बिस्तर से उठने में 5 मिनट लगाए, उठने में 10 मिनट लगाए, न तो वो फरिश्ता बन सकती है न मनसा सेवा कर सकती है। मनसा सेवा अगर आपको करनी है, इस ग्रुप में जुड़ना है, तो एक उमंग उत्साह होना चाहिए। जो बहाने करेगा वो मनसा सेवा नहीं कर सकता, जो मनसा सेवा करना चाहता है वो बहाने नहीं बना सकता। क्योंकि इस ग्रुप में अगर मनसा सेवा ग्रुप में जुड़े हो तो उस दिन की सेवा जो दी जाएगी वो आपको करनी होगी, पक्का। नहीं तो आप बहाने बने, आज तो मामी आ गया, आज काका जी आ गए, आज ये आ गया, वो आ गया, तो सब तो आ जाएंगे लेकिन भगवान चला जाएगा, ये बात पक्की है। तो जो बहाने बनाता है उसको इस ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। आप जाओ वापिस अपने काका मम्मा बाबा उनकी तुम सेवा करो, फिर उनसे जूते खाओगे तो वापस आ जाना, मौका मिलेगा आपको फिर से। लेकिन ध्यान रखना, क्या पता मौका मिले उसके पहले जीवन न छूट जाए। इसलिए इस ग्रुप में वही आत्माएं आएंगे जिसके अंदर उमंग उत्साह है, जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, जिनके अंदर ये विशेषता भरी है कि मुझे दुनिया के लोगों की सेवा करनी है। भगवान ने मुझे विश्वास किया है कि मैं दुखी आत्माओं की मदद करूं। मेरे सामने जो भी परेशान आत्मा है, जो भी हलचल में आत्मा है, मैं उसकी सेवा कर सकूं। तो जिस आत्मा में उमंग उत्साह है, कुछ करने का, कर गुजरने की तमन्ना है, कुछ विशेष करने की तमन्ना है, इच्छा रखता है, वही आत्मा इस ग्रुप में शामिल हो सकती है। 5वीं बात, स्वयं पर विश्वास, भगवान पर विश्वास करने वाली आत्मा जल्दी से मनसा सेवा के ग्रुप में प्रोग्रेस कर सकती है। इसलिए आपके आत्मविश्वास की भी परीक्षा ली जाएगी। अरे तुम्हारा आत्मविश्वास क्यों नहीं है? अगर तुम कहते हो हम जिंदगी में बहुत पीछे हो गए, तो तुम्हारा झूला जितना पीछे गया उतना ही आगे जाएगा, इस मनसा सेवा के द्वारा इतनी गारंटी है। जब भगवान ने तुम्हें चुना है तो भगवान तुम्हें पीछे कैसे रह सकता है, रख ही नहीं सकता। तो एक बात का पहला निश्चय होना चाहिए कि तुम जीवन में अभी मनसा सेवा करो, चाहे तुम कर्जे से परेशान हो, चाहे तुम शारीरिक बीमारी से परेशान हो, चाहे तुम परिवार से परेशान हो, लेकिन तुम जितना पीछे हो, इस मनसा सेवा के द्वारा भगवान की दुआओं के बल से इस मनसा सेवा में के द्वारा तुम्हारा जीवन बदल जाएगा।
यह पूरा भरोसा तुम्हें अपने आप पर रखना है। 30 दिन तक तुम्हें उस भरोसे को कायम रखना है। कितना? ओनली फॉर 30 डेज। 30 दिन के बाद आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा कि आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन हो रहा है। 30 दिन तक तो वो करके दिखाना है जो परमात्मा कहता है, जो इस ग्रुप के अंदर बाबा का विशेष जो संदेश जा रहा है कि हमें लोगों की मदद करनी है। 7वीं बात, तुम्हारे जीवन की कहानी इस मनसा सेवा में रुकावट न बने। चाहे जैसे कि हमारी पेंसिल होती है, टूट जाती है, हम क्या करते हैं? टूट जाती है तो वहीं से शार्पनर लेते हैं, वहीं से करके चालू कर देते हैं, लिखना चालू कर देते हैं। तो जो जिंदगी अभी तक गई उसको छोड़ दो, बीत गया सो बीती को बिंदु लगाओ। तुम्हारी जीवन की कहानी में कितने भी ट्विस्ट आए हो, कितने भी परेशानियों, कितने भी दुख आए हो, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि परेशानियों के बारे में बात करूंगा तो इतने साल निकल गए, परेशानी खत्म नहीं हुई। तो अब मैं परेशानी की बात न करके, समस्या की बात न करके मैं समाधान की बात करूंगी। और मैं आत्मा 30 दिन तक चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आत्मा इस मनसा सेवा ग्रुप में जुड़कर जो भी सेवाएं निमित्त बनकर, निमित्त आत्माओं के द्वारा बाबा की सेवाएं जो मिलती है, 10 से 20 मिनट है, ज्यादा कुछ समय नहीं देना है, तो वह सेवाएं मैं आत्मा करूंगी। क्यों? क्योंकि 30 दिन तक अगर आपने 10 से 20 मिनट लगातार सेवाएं करती है, खंडित नहीं करते हो बीच में एक भी दिन, तो समझ लेना कि भगवान भी आपको अखंड भव का वरदान दे देगा। जो मनसा सेवा में खंडित नहीं करता है, जो दुआ प्रतिज्ञा के रूप में इसको लेता है, तो वह आत्मा असली अर्जुन वाली आत्मा है। तो असली अर्जुन वाली आत्मा बनना है, दृढ़ संकल्प करना है कि मैं सेवा का चार्ट पक्के से करूंगी। दुआएं देने का मौका मिल रहा है, सारे संसार की आत्माएं, दुखी आत्माएं अपने से जुड़ रही है कि हमें बहुत तकलीफ है, परेशानी है, तो हमें पता चल रहा है कि हमें दुआएं कैसे देनी है, कमेंट्री क्या बोलना है, क्या करना है, उसको छोड़ो, वो सब मिल जाएगा आपको ग्रुप के अंदर, ठीक है। लेकिन आपको अंदर से प्रिपेयर रहना होगा, अंदर से पावरफुल रहना होगा कि हमें मौका मिला है तो हम दुआएं जरूर करेंगे, बिल्कुल बिना अहंकार से। अहंकार वाला व्यक्ति दुआएं नहीं दे सकता, जिसके अंदर घमंड है वो दुआएं नहीं दे सकता। फुटबॉल में जितनी हवा ज्यादा भरी होती है ना, उतनी ही सब लोग लात मारते हैं। तो मनसा सेवा करनी है तो अहंकार को त्याग देना पड़ेगा। मैं तो फुटबॉल में तो हवा निकली गई है, मैं तो सेवक हूं, सेवा करने के लिए आया हूं। भगवान क्या कहता है? भगवान कहता है मैं इतना बड़ा आदमी है शिव बाबा जो सारी दुनिया को बदल रहा है, लेकिन क्या कहता है? मैं तो तुम्हारा सर्वेंट हूं, मैं तुम्हारा नौकर हूं। तो फिर हमें किस बात का अहंकार? हम तो बिल्कुल बने ही सेवा के लिए। मैसेज आए तो हम तो लिखते हैं कि हम तो सेवक है आपके, हमें मौका दो कि हम आपकी क्या सेवा कर सके। तो जब आप उन आत्माओं की सेवा करोगे तो प्रकृति आपकी सेवा करेगी। जब उन आत्माओं की आप इच्छा पूरी करोगे तो भगवान फिर आपकी इच्छा स्वतः ही पूरी करेगा। तो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। 7वीं बात, अगर तुम मनसा सेवा नहीं करते हो, लक्ष्य नहीं बनाते हो, टारगेट नहीं बनाते हो, तो तुम्हारा संगम युगी जीवन व्यर्थ है। जैसे आप ट्रेन के पास गए, स्टेशन पे बोला स्टेशन मास्टर का टिकट को भी मुझे टिकट दो, वो क्या बोलेगा? कहां जाना है? फिर बोलोगे आप दिल्ली जाना है, वो बोले कौन सी ट्रेन से जाना है? ट्रेन फिर बोले अभी निकलना है तो 12 बजे वाली है, 3 बजे वाली, सुपर फास्ट या मेल ट्रेन से, तो हर चीज बतानी पड़ती है। वैसे ही तुम्हारा जीवन ऐसे ही चल रहा है। अगर तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं है, कोई तुम्हारा टारगेट नहीं है, तो जीवन बेकार है। इसलिए मनसा सेवा का जो लक्ष्य 30 दिन का है, उसका अर्थ क्या है कि तुम लक्ष्य बनाओ कि 30 दिन तक मुझे हिलना नहीं है, 30 दिन तक मैं सेवा के लिए प्रिपेयर हूं, 30 दिन तक मैं मनसा सेवा करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि यहाँ पर है रूहानी सेवादारी आत्माओं की जरूरत। यहाँ पर जरूरत नहीं है उन टाइम पास वाली आत्माओं की, यहाँ पर जरूरत है अच्छी आत्माओं की। यहाँ पर जरूरत है जो चाहते हैं दिल से कि लोगों की मैं मदद करूं। तो आज हमने पहला सेशन किया है ट्रेनिंग का कि मनसा सेवा कैसे की जाए, है ना, उसका महत्व क्या है। उसके वीडियोस और भी आपको मिलते ही रहेंगे। लेकिन अभी जो भी मनसा सेवा के अंदर जुड़ना चाह रहा है, अभी नया फिर 50-50 का ग्रुप करते हैं, क्योंकि सबको तैयार करना होता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है। मनसा सेवा कोई आप क्या सोचते हो कि मनसा सेवा ऐसे हो जाएगी? नहीं, सेवा कैसे करनी है, कौन सी स्थिति में रह के करनी है, किस तरह से 10 मिनट में विचार होने वाले हैं, क्या एक्सपीरियंस करना है, वो सारी चीज इस ट्रेनिंग में दी जाती है स्पेशल ग्रुप के अंदर। तो ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप का नंबर लिख लीजिए आप 7202921969। इस पे ओनली मैसेज करना है। 12 से 4 बजे के बीच में आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। दोपहर 12 से 4 बजे का जो समय है वहां पर बात की जाएगी। फिर ग्रुप जो बन जाता है आपका, इसके अंदर तो आपको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन आपको व्हाट्सएप पे मैसेज लिखना है
यस कि मैं सेवा के लिए तैयार हूं, नाम पता एड्रेस भी आप लिख सकते हो कि मैं यहां पे हूं, कौन से सेंटर से हूं और आई एम रेडी फॉर दिस सेवा। 30 डेज ओनली, 10 से 20 मिनट आपको देने, स्पेशल टाइम भी फिक्स नहीं है आपको सुबह देना है शाम पर, बट इन एवरीडे आपको देना पड़ेगा। वो सारी चीजें आपको ट्रेनिंग सेशन के अंदर बता दी जाएगी। तो क्या आप लोग तैयार हो सेवा के लिए? क्या भगवान ने जितना प्यार आपको दिया है, क्या उसको रिटर्न देने के लिए, स्नेह को रिटर्न देने के लिए क्या आप लोग रेडी हो? अपने आप से पूछ लो, क्योंकि भगवान ने हमें बहुत पालना दे दी, बहुत बातें सिखा दी, बहुत कुछ भगवान ने कर दिया। अब ये लास्ट का समय है, वो है सेवा का पार्ट। अगर मनसा सेवा जिसने कर ली, वो स्थिति ऐसा अटल और अडोल बन जाएगा कि उसको कोई हिला नहीं सकेगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे नए सेशन के साथ, नई बातों के साथ, नए अनुभवों के साथ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।